विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पुरानी पेंशन सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों और बेसिक शिक्षकों ने गुरुवार को पत्थर गिरिजाघर चौराहे स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे बेसिक शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों ने केंद्र व राज्य सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त किए गए विभिन्न भत्तों CC1 परिवार नियोजन व अन्य भत्तों को भी बहाल किए जाने की मांग की है। आंदोलित शिक्षकों व कर्मचारियों ने प्रदेश में निजीकरण और आउटसोर्सिंग का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षा मित्रों की नियमावली में संशोधन कर उन्हें सहायक अध्यापक पद पर नियमित और समायोजित करने की भी मांग की है। आंदोलित शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की ओर से मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। आंदोलन कर रहे बेसिक शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में अगर सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर फैसला नहीं लिया तो वह भी कोई कदम उठा सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों और शिक्षकों ने अभी चुनाव के बहिष्कार का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन मांगे न माने जाने पर प्रदेश संगठन इस पर कोई निर्णय लेगा। आंदोलित कर्मचारियों और शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर 5 दिसंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक पर विशाल धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया है और गिरफ्तारी देने की भी बात कही है। वाइस डॉक्टर प्रशांत कुमार ओझा, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। वाइस गीता पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक संघ शिक्षक संघ। रिपोर्ट उर्मिला शर्मा द्वारा। कर्मचारी और शिक्षक बहुत सारे मुद्दों पे जो है हम लोग की समस्याएं समान हैं, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ज़्यादातर जिन राज्यों में चुनाव है, हम ये चाहते हैं कि पार्टियां जो है हमारी इस बात को मैनिफेस्टो में ले आएँ और हम सपोर्ट करेंगे उनको जो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हम योगी और मोदी को ये अपने इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव निकट है और पश्चिम बंगाल वाली हालत उनकी ना हो, इसलिए वो सोच ले कि कर्मचारियों को अगर असंतुष्ट रखेंगे वो तो आगे उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है गीता पांडे, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, महिला विंग की मैं अध्यक्ष हूँ और ये पूरे भारतवर्ष में एक दिवसीय यहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं और पेंशन बहाली सहित कितनी सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम इसमें शिक्षक हैं, अन्य विभागों के कर्मचारी। ये संयुक्त संघर्ष संचालन समिति का एक मंच है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के लोग और शिक्षा विभाग के सभी सदस्य यहाँ पे शामिल हैं। शिक्षा विभाग में भी जो कुछ अलग अलग संगठन वाले हैं वो भी सब एकजुट होकर के यहाँ पर हैं। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख पुरानी पेंशन की बहाली है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के पूरा जो वर्ग है, शिक्षक कर्मचारी वर्ग बहुत समय से आंदोलित है। सरकार की तरफ से अभी तक केवल आश्वासन मिला है और अब आज की स्थिति ये हो गई है कि सरकारें जो है इस पर उचित तरीके से बात तक करने को तैयार नहीं है। हमें अपनी ताकत को, एकता को दिखाना होगा जिससे कि हमारी ये मांग मानी जाए। इसके अलावा हमारी अन्य मांगों में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था है, इस पर भी कई बार चर्चा हुई। प्राइवेटाइजेशन का विरोध है। हमारे कुछ जो वर्कर्स हैं जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, एनएम लोग हैं, इनके भी वेतन को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया जाए। एक जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया सरकार की तरफ से 18,000 रहेगी। ये धरना हमारा प्रदेश स्तर से है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा की है। अभी 5 दिसंबर को हम लोग का लखनऊ में एक कार्यक्रम है और जैसा भी प्रांतीय नेतृत्व होगा उसके नेतृत्व में हम इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। जो हमारा प्रमुख दायित्व है कि हम सरकार से लगातार अपनी मांग को करते रहें और सरकारें हमारी मांग के लिए इस पे सहयोग करें। इस प्रयास में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चुनाव भी है तो चुनाव में भी कोई फैसला लेंगे अगर मांग नहीं मानी जाती तो? जाहिर सी बात है, हम लोग अब सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार की अधिकतर चीज़ों में हमारी सहभागिता होती है।
कोई भी चुनाव बिना शिक्षक के संपन्न नहीं हो सकता। अगर स्थितियां बहुत प्रतिकूल रही तो निश्चित रूप से हम उसका भी विरोध करेंगे। हो सकता है हम बाइकआउट करें, लेकिन अभी इसके लिए बहुत जल्दबाजी है, हम अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। अगर प्रांतीय नेतृत्व ऐसा कोई निर्णय लेता है तो हम उसके साथ रहेंगे। हमें अपना अधिकार चाहिए, उस अधिकार को पाने के लिए हम किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नाम बताइए। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार ओझा, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति का ये जो पूरा मंच बना हुआ है, इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ।